वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्वागत से सारी उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू होता है। भेरा क्रॉस कर चुके हैं टेक्सला जाने के लिए और हम लोग तकरीबन सब सोए हुए थे। लड़कों ने खूब इंजॉय वगैरह की है, पिक्चर्स वगैरह ली हैं और अब वर्शिप स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग सोए हुए उठ चुके हैं। सिर्फ एक स्नेहा जो है ना अभी भी यहाँ सोई हुई है हमारे पैरों में और बाकी सारे यहाँ वर्शिप कर रहे हैं। तो सब वर्शिप कर रहे हैं। तो साथ में सुलवाज करना टेक्सला की सारी इबादत और सारे इंतज़ाम आप लोगों को दिखाऊंगी व्लॉग के ज़रिए और लाइव आऊँगी वर्शिप और कलाम के ज़रिए। तो आप लोग साथ में सुलवाज करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और व्लॉग को सुलवाज करना, ठीक है ना। भेरा से थोड़ा सा आगे हम आए हैं और ये बहुत प्यारा आ रहा था व्यू, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयरिंग करूं कि कहाँ से गुज़र रहे हैं, क्या है क्या नहीं। बहुत दिल था भेरा पे बाहर निकलूं बट स्टिल तबीयत डाउन हो रही है क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लॉन्ग है और उसकी वजह से ना थोड़ी सी तबीयत भी डाउन हो रही है, गला भी और नींद नहीं पूरी हो रही, तो इसलिए तो चलो अब साथ बने रहो। तो फाइनली साथ साथ हमारी वर्शिप हो रही है और अब हम व्यूज़ भी इंजॉय करेंगे क्योंकि दिन हो गया है। रात को तो जो व्यूज़ गुजरे हमने वो कुछ भी इंजॉय नहीं किए क्योंकि हमें सोना था, सिर्फ नींद पूरी करनी थी। और अब बहुत प्यारा इस्लामाबाद का व्यूज़ आ रहा है। ओह माय गॉड, आई एम हैप्पी कि अर्ली मॉर्निंग हमारी वर्शिप के साथ हो रही है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत हैप्पी भी हूँ। पर जो मेरे व्लॉग्स देखेंगे लोग, वो लोग और खुश होंगे कि कितने प्यारे व्यूज़ थे और मैंने आप लोगों को भी अपने साथ रखा है क्योंकि मम्मा और मेरे बाकी सारे दोस्त मुझे ये चीज़ के लिए मैसेज करें कि भाई तो हम लोगों को वो चीज़ें क्यों नहीं दिखा रही। तो क्योंकि यहाँ पे बस यही है कि आप दुआ में रहो, खुदा में रहो, बस मैं इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर। खूबसूरती है ये, खुदावंद की ब्लेसिंग है ये हम पर कि हम कितने खूबसूरत एरियाज़ में रहते हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान में ये खूबसूरती भी है। पहाड़ी इलाका तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है ये सारा। फाइनली बहुत ज़बरदस्त सारा है और हम लोग वर्शिप करते हुए जा रहे हैं, तो मैं कुछ भी ज़्यादा शूट कर ही नहीं पा रही हूँ। और ये देखो ये बातें सुना रही हैं कराची वाले, देख लो बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती है। आप बताना क्या लग रहा है कि मैं किस दुनिया में आ चुकी हूँ। टेक्सला की खूबसूरती में पहुँच चुके। ओह वाह यार, अमेजिंग। टेक्सला कंग्रेचुलेशन। नाश्ता बाजू करिए, ओके डन करो। ठीक है जी, ठीक है। बस उन्होंने को फोन जी स्पेस बना दो। फाइनली हम लोग उस जगह पर हैं जहाँ तोमर रसूल ने बहुत सी खिदमत की है और यहाँ ये झरना भी है जहाँ अब बैप्टिज़म के लिए सोच रहे हैं, पर अब देखो क्या होता है कि हम यहाँ बैप्टिज़म बाकी सब टीम को देते हैं या नहीं, क्या होता है क्या नहीं, अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा। और अनिल भाई अंदर जा चुके हैं। और ये यहाँ के पास है। भैया ये जगह सही नहीं है, देखो ज़रा कितनी गहराई वाली जगह है। मे भी यहाँ पे बंदर भी होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त सारा व्यू है, सारा बहुत ज़बरदस्त था जहाँ हमने बैप्टिज़म सब ने लिया। ये लास्ट पिक्चर्स हो रही हैं। अब जा रहे हैं हम लोग वो जगह देखने जहाँ तोमर रसूल की कब्र कहते हैं कि तोमर रसूल की कब्र है, तो अब वहाँ जा रहे हैं। तो चलो साथ बने रहो। और ये हमारे भाई की ड्यूटी है कि ये बंदों को सीट पे बिठाते हैं। पहले हम लोग जा रहे हैं तोमर रसूल की कब्र देखने और बाकी जहाँ जहाँ उन्होंने मुनादी की है इस साइड पर उनकी कुछ निशानात भी हैं इस साइड में, तो हम उस साइड पे जा रहे हैं। तो अब आप लोग साथ बने रहो। तो
तो फाइनली हम जा रहे हैं देखने और सारी हमारी टीम भी मौजूद है। शायद यहाँ टूर गाइड करने वाले भी हैं, जो मतलब गाइड करते हैं, वो लोग भी हैं और हम लोग भी हैं साथ साथ ही। हमारी बाकी टीम आ रही है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। खुदावंद अपना अपने लोगों में जलाल ज़ाहिर करता है। हाँ, तो ये पूरा तो वही है ना तकरीबन हमारा जहाँ हम हैं। अच्छा, ये भाई बता रहा है कि ये जगह वो है जहाँ से अब हम इंटर हुए हैं और ये बाकी सारा एरिया था जहाँ तो हमारे रसूल ने खिदमत की थी, तो वो सारा उसका नक्शा बनाया हुआ है और हमें अंदर जाना शायद अलाउ नहीं है, तो इसलिए फाइनली हम लोग मुन्ना भाई ने साथ सपोर्ट किया कि मुन्ना भाई साथ आ रहे हैं, तो हम अंदर जा रहे हैं। बाकी सारी टीम भी आ रही है, पीछे है, और अब हम देखने के लिए अंदर जा रहे हैं सारा किस तरह से ये बना हुआ है। लेकिन पहली सदी ईस्वी में यहाँ तोमर रसूल आए और इस शहर में इस एरिए में उन्होंने मनाजी की। यीशु के हवारी जो थे तोमा शगिर्द तोमर रसूल आए थे। और ये जो शहर है, ये शहर है पूरा, ये शॉप्स के सामने, ये शॉप्स हैं सामने, और इसके जो है उनके उनकी पूजा करने की जगह भी है। और यहाँ एक इस तरफ कुआं है, इस तरफ जो परवा पानी था, इस तरह कुआं है जो खारा पानी था। हाँ, तो उसमें फिर जो है ना तोमर रसूल ने, ये एक रवायत पाई जाती है, हिस्ट्री है कि दुआ की और वो पानी मीठा हो गया। और फिर तोमर रसूल यहाँ जो है वो मनादी कर रहे, और यहाँ गंडा फॉरेस्ट बादशाह था जिसकी उस ज़माने में हुकूमत थी, पहली सदी ईस्वी की बात है। और फिर गंडा फॉरेस्ट बादशाह जो था वो चाहता था कि वो एक महल जो है उसके लिए बनाया जाए, और उसने मुख्तलिफ लोगों को आर्किटेक्ट बुलाए नक्शे के लिए ताकि उसका महल का नक्शा दिखाएं। तो तोमर रसूल भी गए और उन्होंने भी एक नक्शा जो है पेश किया, और गंडा फॉरेस्ट बादशाह ने उसको कबूल किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है मेरे लिए महल तामीर करें। और उसको जो है उस ज़माने में जो राइजुल वक्त सिक्के थे, अशरफियाँ थी, पैसा था, वो दिया, और तोमर रसूल ने उससे लोगों की मदद करना शुरू की। और आखिर ये जो था वो गंडा फॉरेस्ट बादशाह के पास ये बात पहुंची कि उनके पैसे से कोई महल नहीं तमीर हो रहा, बल्कि वो गरीबों में तकसीम हो रहा है। और गंडा फॉरेस्ट ने कहा कि इस तोमर रसूल को, इसको तोमा को पकड़ के बंद कर दें, हवालात में बंद कर दें, क्योंकि मेरा पैसा ये ज़ाया हो रहा है। और ऐसा हुआ कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि उसको गंडा फॉरेस्ट बादशाह को एक ख्वाब दिखाया गया, उसको लेकर जाया गया, अब्दी बादशाह दिखाई गई कि क्या है। और उसने देखा, तो उसने पूछा कि ये घर किसका है, ये महल किसका है। तो ये दिखाते दिखाते जब वो उस जगह पर पहुंचे और एक महल की चंद दीवारें बनी हुई थी, लेकिन वो नामुकम्मल था। सर ये महल बना हुआ था यहाँ पे, तो उसने कहा कि ये किसका महल है। तो उसको बताया गया कि बादशाह, ये तेरा महल ही बन रहा था, जिसको तूने अपना पैसा रोक लिया, और ये महल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और जब उसने ये देखा, और कौन बना रहा था, वो तोमर रसूल बना रहे थे, और वो गरीबों में वो तकसीम करते, वो पैसा तो सब कुछ, तो महल बादशाह का कहाँ बन रहा था, आसमानों पर, अब्दी बादशाहत में। और जब वो वापस वो नींद से जागा और उसने देखा, तो कोई हवालात से तोमर रसूल को निकाला, और उसने फिर कहा कि आप सरेआम मनादी कर सकते हैं। तो यीशु मसीह का प्रचार जो है वो इस इलाका में कसरत के साथ हुआ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो ये गोल स्तूपा है, यहाँ जो थे ये पूजा पाठ की जाती थी। ये जहाँ भी आपको स्तूपे नज़र आएंगे तो ये पूजा पाठ की जगह थी, जो कि पारसी हुकूमत यहाँ थी और जैन मत था। ये मुख्तलिफ उनके मंदिर है
तो ये यहाँ पूजा का होता, क्योंकि वो ज़माना जो था बुत परस्ती का ज़माना था और टेक्सला जो था वो गर्क हुआ 2 दफ़ा, इसी वजह से कि बुत परस्ती बड़ी आम थी। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि इस इलाका को खुदावंद ने पसंद किया और तोमा रसूल को यहाँ भेजा, और ये इस इलाके के लिए बहुत बायस बरकत हुआ। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो कोयटा से टीम आई, जो कराची से लोग आए, जो सियालकोट से लोग आए, और इन्होंने आकर यहाँ इस जगह को देखा और यहाँ आज 4 बपतिस्मे हुए, इसलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, और आज शाम को जो इबादत होगी उसमें भी बहुत सारे लोग इनके वसीला से तौबा करें और खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस टीम के लिए जिनको खुदावंद ने अलग किया है, चुना है, और अपने जलाल के लिए शहरों शहरों में खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद के जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल हों और बहुत सारी भटकी हुई भेड़ों को खुदा के गला में शामिल करने का वसीला बन सके। आमीन आमीन आमीन। शुक्र खुदावंद यीशु के लिए, रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाइए जो हमारे साथ हमेशा रहता है। और यहाँ एक ऊपर दीवारें ऐसी होती थी, इनकी इतनी फाउंडेशन है, ये घर दब चुके हैं ऑलरेडी। ये असल में जो है ये कुछ दोबारा से इसकी सेटिंग की गई है इन दीवारों की, क्योंकि जब ये गर्क हुआ तो ये बहुत कुछ आगे पीछे हो गया, लेकिन जो मेन नक्शा है वो यही है कि इस तरह से दीवारें बनाई जाती थी। आपको पता है पुराने वक्तों में दीवारें ज्यादा मोटी बनाई जाती थी, बड़ी दीवारें बनाई जाती थी। तो ये एक शहर का नक्शा है, ये सामने शॉप्स हैं, इसके पीछे रहाइश, ये एक बाजार था पूरा था, तो ये एक पूरा शहर है ये जो बसा हुआ है। इस पहाड़ के ऊपर बादशाह का महल जो है उसकी दीवारें मौजूद हैं, और उसके काफी ज्यादा जगह इस पहाड़ के ऊपर भी मौजूद है जो आपको सामने नजर आ रहा है। इस पहाड़ के अगर ये पहाड़ है वो, इस पहाड़ की उस तरफ आबादी है, और ये जो वो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं उस पहाड़ के दूसरी तरफ इस्लामाबाद है। ठीक है, तो ये जो इलाका है सारा ये खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खुदा की शुक्रगुजारी करें। आप एक चक्कर लगाएं और यहाँ सूरज देवता और जैनमत के और बहुत सारे मंदिर जो यहाँ पाए जाते थे। सो बहुत अच्छी चीज़ें, नॉलेज वाली चीज़ें जो है ना हमें सीखने को मिली है हमारे आने से। अगर हम ना आते तो हम लोग कुछ भी सीख ना पाते, कुछ भी हमें पता ना चलता। बट पास्टर जी जो यहाँ के हैं उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को, हमारी टीम को गाइड किया है, और यहाँ ये सारे इंजॉय भी कर रहे हैं, ये सारे ही इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ और साथ ही साथ हम चीज़ों को देख रहे हैं। चलो जी चलो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओह, ये पूजा की वो जगह है जो मतलब बाहर के पुजारी पूजा करते थे। ओके, क्या बात। और देखो सैम भाई अपना हक अदा कर रहे हैं। सैम भाई वो यही तो मैं कह रही, सैम भाई क्या कर रहे हैं। हाँ लग भी रहा है। आजो सर, सारे आजो एक छोटा सा वो बना लो। लग भी रहा दो फिर हम जा रहे हैं वापस, और क्योंकि आज हमारी इबादत है यहाँ पर टेक्सला में ही, मतलब जिन पास्टर्स के साथ हम अभी विज़िट कर रहे हैं और जो हमारी टीम की बच्ची है उसके घर पर है, तो हम चर्च में बात करेंगे। और अब हम जा रहे हैं घर वापस, तैयार होंगे और मतलब कपड़े वगैरह चेंज करेंगे जो नॉर्मली एक रूटीन होती है वो। और 4 बजे घर इबादत थी, तो अब हम लोग 3:30 या 4 बजे में 10-15 मिनट होंगे, यही टाइम रह गया होगा। तो अब हम जल्दी से घर पहुंचते हैं और फिर चेंज वगैरह करते हैं और इबादत का देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। और सारी इबादत का व्लॉग तो वो अलग से लाइव क्योंकि मैं कर रही होती हूँ तो वो आप लोगों को मिल जाता है, और बाकी की रूटीन मैं आप लोगों को व्लॉग के ज़रिए शेयर कर रही हूँ। तो अब मुझे ये भी नहीं पता कि अभी मेरा चेहरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई आइडिया नहीं है मुझे। और ये सारा अब आज हमने जो विज़िट किया है, जो कुछ सीखा है, बहुत ज़बरदस्त बातें थी जो कि हम कलाम से सीखते थे, और आज यहाँ रियल में आके देखना। हालांकि मुझे सपना ने, मम्मा ने, सब ने बोला था कि ज़रूर कोशिश करना जाना, और मैंने उन्हें एक ही चीज़ बोली थी कि मेरी पूरी टीम जाएगी तो फिर मैं जा सकूँगी, अगर टीम नहीं जाएगी तो मैं नहीं जा पाऊँगी। और वही चीज़ हुई कि मेरी पूरी टीम आई है और मैं अपनी टीम के साथ आई हूँ। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि ये खुदावन हमें बरकत दी कि हम सारे टीम मिल कर आएँ और सब
कुछ सीखें और हमें रियल आंखों से पता चले कि क्या चीज़ें किस तरह से बाइबल के अकॉर्डिंग, जो बाइबल में लिखी हुई हैं बातें, वो किस तरह से हकीकत हैं। और हमारा ईमान इन बातों से और मज़बूत होता है जब हम रियल में उन चीज़ों को जाके देखते हैं। मेरा एक ड्रीम है कि मैं मतलब कि उन सारी जगहों की ज़ियारत करूं, और उनमें से एक ड्रीम मेरा ये पूरा हो गया। ये खुदा मेरे दिल में थी, एक दुआ थी कि मैं इस जगह को देखूं, और खुदावंद ने वो चीज़ की है। खुदावंद का शुक्र हो, एक चीज़ तो हो गई। अब मुझे बैतलहम और यरूशलेम ये सारा मुझे देखना है। खुदावंद ये भी मेरे लिए अहम पूरा करेगा जल्द ही। आमीन। तेरी सली तेरी सली मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा, मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इंतज़ारों में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इंतज़ारों में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमत यारा यारा मेरे खुदाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबको की सलामती हो। आज खुदा के खादिम टेक्सला की सरजमीन पर हम मौजूद हैं, और खुदा के खादिम जिनका ताल्लुक़ टेक्सला से है, और वो हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्होंने हमारी रहनुमाई की बच्चों को बैप्टिज़म देने के लिए, और खुदा की शुक्रगुजारी है। बड़े एनर्जेटिक खादिम हैं, बुज़ुर्ग खादिम हैं खुदा के। तो आज हमने ख्वाहिश जाहिर की कि हम उस जगह पर आना चाहते हैं जहाँ पर अपोस्टल तोमा ने खिदमत की थी, टेक्सला में, जहाँ पर तोमा रसूल आए थे और जिस जगह पे उन्होंने प्रीच किया था। तो हमने ख्वाहिश जाहिर की और खुदा के खादिम ने हमें उस जगह पर आकर विज़िट करवाया। तो हमने चाहा कि हम आपके साथ भी उन मकामात को दिखाएं जिन मकामात पर खुदा का खादिम तोमा रसूल आकर मुनादी करके गया, और पास सामने हमें बड़ी हिस्टोरिक चीज़ों को बेनकाब किया और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हमें दिखाई और बताई। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि मिशनरीज़ जो होते हैं वो किस तौर पर खुदा की खिदमत को करके गए और क्या चीज़ें उन्होंने फेस की और किस तौर से परसिक्यूट हुए। सो जी पास्टर साहब, व्हाट अबाउट दिस सिटी, जो ये सिटी थी ये किस तरह से स्टैब्लिश हुई, किस सदी में हुई, और तोमा रसूल ने किस लेवल पे आके यहाँ पे काम किया। सो प्लीज़ आप मसीह यीशु के फतेहमंद जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंद यीशु मसीह का जो हुक्म आज़म था, तो वो शागिर्द जो मसीह यीशु के थे वो 12 रसूल थे जिन्होंने पूरी दुनिया को मगलूब किया और पूरी दुनिया में वो फैल गए। और आप जानते हैं कि अफ्रीका और यूरोप और इस तरह एशिया के बहुत सारे इलाकों में खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द गए और उन्होंने बहुत सारी रूहों को जीता। और इसी तरह एक शागिर्द जिसका नाम तोमा है, और तोमा रसूल पहली सदी ईस्वी में इस इलाका में आए, और ये इलाका जो है जिसका नाम टेक्सला है, तो ये एक बुत प्रस्त यहाँ लोग बसते थे और मुख्तलिफ क्यों। सो थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। आपके साथ हमारा वक्त जो है वो बहुत खूबसूरत गुजर रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे को भी बहुत अच्छा गुजरेगा। और आज इस टीम का इस सरजमीन के ऊपर आना ये इस बात का निशान है कि वाकई कि जो काम खुदा का खादिम तोमा रसूल करके गया है उसका साइन ये है कि जैसे ही हम इस जगह पर पहुंचे हैं तो खुदावंद ने 4 बैप्टिज्म्स हमारे लिए ऑलरेडी। तो इसका मतलब है कि ये जमीन ऑलरेडी तैयार है और कलाम का बीज जो आज से हजारों साल पहले खुदा के खादिम ने बोया था, उस बीज के वसीला से ये जमीन नर्म है और खुदावंद ने
वो फसल हमें दी जिसकी कटाई करके मसीह यीशु ही को पेश किया जाए ताकि उसके बायस बहुत सा फ्रूट उसको मिल सके. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड योर मिनिस्ट्री एंड फॉर योर हॉस्पिटैलिटी. और मैं खुदा की तमजीद करता हूँ इस सारे मैटर के लिए, सारे आपने हमारी जो रहनुमाई की, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच अगेन. और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में, आने वाले वक्तों में हम मिलकर और ज़्यादा रूहें मसीह यीशु के लिए जीत सकेंगे. सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल. अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच. और रूह में तू बसेगा, कहता है तू आजा ओ कि नहीं हमें बाइबल में क्या, अगर कोई उठा, अगर शब्द है कि अगर शब्द है, अगर तू गीत ना गाए तो गीत की जगह पे थोड़ी हिम्मत करे उठा दी ते उठे ते जाके कुड़ी खोलेगा तो वाक्य अच्छी आ जाएगा. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. लेट के बदकारी चले पे गंदी शाम प्रसिद्धियां अखाना लेटे तबुआ बात ठीक है. रूहे खुदा दुआ दुआ उनके ने दुआ कैसी पीछे चल जा वो दुआ. लेट इट बी द थिंग्स. चलो गीत गाने फिलहाल उठे को लिखो, फिर वाक्य का रूबरू आएगा और खाना खाएगा. फिर उसी कहोगे शुक्रिया खुदाम तू आ गया. फिर उसी आने कहोगे आ, फिर कहोगे खुदाम तेरा शुक्रिया तू आ गया. फिर रोटी खाने मिलेगा. सब लिखा है तो अगर और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर नहीं बनने लगेगा. चोर बनी जरा गाली क्लियर कर रही है थियोलॉजिकली. बहुत सारे लोगों की इंटेलेक्ट है, बहुत सारे लोगों का सही रह गए कि यीशु कहता है कि हर आंखों से देखेगी. फिर वो कहता है कि वो दिन चोर है जी. आओ एक बात थोड़ी सी इतने लिखे अगर तू जागता ना रहेगा तो फिर मैं चोर नहीं मांगूंगा. इसका मकसद है कि अगर तू जागता रहेगा तो फिर मैं चोर नहीं मांगने नहीं आऊंगा. कितने लोगों को इंतजार है कि यीशु आएगा. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. आपको नहीं है इंतजार? भाई वाला हाथ बताओ, अखा बंद करो. चलो रहने दो. गॉड ब्लेस यू. हाथ इस तरह करते हैं ठीक है. हाँ गॉड ब्लेस यू. मैंने आपके लिए दुआ कर रही थी, मेरी टीम को पता है लेकिन हमने नहीं की. ठीक है. गॉड ब्लेस यू. एक्टिव रहना है. ओके जी. जिन्हें वो इंतजार है, कभी किसी ने चोर का इंतजार किया क्यों नहीं आना है इस वेले? नहीं. जो लोग मसीह यीशु का इंतजार कर रहे हैं वो दिन चोर की मानद उनके लिए नहीं आने वाला. क्योंकि मुकाशफा की किताब ही में लिखा है कि कलीसिया पुकारती है मारानाथा मारानाथा, खुदावंद यीशु जल्दी आ. कलीसिया कहती है कि जल्दी आ. तो जब कलीसिया कह रही है कि खुदावंद छेती आ तो उन्होंने चोर ने मानद के लिए आ जाएगा. वो तो कह रही है कि तू आ, पर तेरा नहीं कह रहे कि तू आ. जरा कहना खुदावंद थोड़ा ध्यान दे दे. खुदावंद थोड़ा सा टाइम दे दो. तू सीधा जो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो. मैं ना थोड़ा बजे तक थोड़ी ये शुरू होने बड़े ना मैंने थोड़ा टाइम दे दो. वो दिन उसके लिए चोर की मांग है. उन्होंने नहीं पता चलेगा क्योंकि वो मसीह का इंतजार ही नहीं करना. वो मसीह के लिए कंसर्न ही नहीं. उन्हें कभी क्या है कि खुदावंद छेती है. जरा बंदा चर्च में रह गया सुनो आसान करना. जरा बंदा आइस पी गया, जरा बंदा चर्च पी गया, जरा बंदा शराब पी गया, वो एक है ना खुदावंद पुलिस कर दिया है. हाँ नहीं कभी भी नहीं. हाँ वो समझ है. जरा बंदा इलीगल ज़िना कर जाए, इलीगल शराब बेच जाए, वो है करेगा खुदावंद पुलिस जल्दी भेज.
खुदा तू जल्दी आ जा। वो कहेगा मरे रहे, वो कहेगा यार मेरे तेरे की ना लगे पुलिस है। यही हालत है खुदा के लोगों, जो मसीह में है वो रोज कहते हैं खुदा तू जल्दी आ जा, इतनी जिंदगी मुश्किल है, इतने रोज हमेशा का सामना करना पड़ता है। खुदा तू कल नहीं आ जाता, वो तो रोज ये कहते हैं। पर जो गुनाह में है वो ये नहीं कहता कि तू गुनाह था, क्योंकि उनको पता ना गुनाह चलो चौके कितने सुनेगा वो नहीं पता है। इसलिए जो इंतजार नहीं करता मसीह का, उसके लिए वो दिन छोड़ के मालिक है, और जो उसका इंतजार करते हैं उसके लिए छोड़ के मालिक नहीं, उसके लिए ये है कि हर मांग उसे मिलेगी। हाँ जी, ओके करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा के कलाम में लिखा है कि सादिक साथ के 70 बार भी गिरे तो उसे उठा खड़ा करता है। अभी सिर्फ आपकी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम प्रस्तुत करने नहीं आए बल्कि आप आए। सिर्फ हम ही खुदा के परस्तार नहीं है बल्कि आप हैं। तो कहिएगा गले लगा गले लगा खुदा आया है कि नौजवानों को अपनी एक्चुअल हालत का पता चल जाए, वो असी की हैं तानू डॉक्टरां ने ताड़ा इलाज नहीं दसिया। हाँ, रिपोर्टा क्लियर आंदियां ने, पर आप मसीह की लेबोरेटरी में कभी जाकर टेस्ट करवाएं? ज़िनाकारी, बदकारी, शहवत परस्ती, गंदगी, नापाकी, नाफरमानी और पता नहीं की कुछ आएगा। जिस लेबोरेटरी से आप टेस्ट करवाते हैं वो आपके खून का टेस्ट करते हैं, पर यीशु आपकी रूह का टेस्ट करता है और उसके अंदर से तमाम तरह की गंदगी और मिस्टेक्स को साफ करता है। है कोई इतने डायग्नोस्टिक लैब? तो मीना बाजी आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, सो डिड यू नो अबाउट एनी डायग्नोस्टिक लैब ऑफ द स्पिरिचुअल डायग्नोस्टिक लैब? ऐसी कोई लैब है
जो आपकी रूह का टेस्ट करें। और क्या उन लोगों के लिए प्लीज मुझे रन नहीं करें, बस वो क्या होता है गोल सा इसमें MRI या दुनिया च कोई ऐसी, ये मैंने खुदा की खादमा से इसलिए पूछा है क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रैवल करती हैं, तो हो सकता है कोई यूके या अमेरिका दे विच कोई ऐसी मशीन होवे ਜਿਹੜੀ MRI होवे, इथों बंदा जावे ते उथों बंदे दी रूह दा सारा फॉल्ट बाहर आ जावे। जिस्म जानता है तो जिस्म के गुनाह बाहर, सॉरी जिस्म जानता है तो जिस्म दी बीमारियां जाहिर हो जाती हैं। पर यीशु का खून वो है, अगर गुनहगार अपने गुनाहगारी की हालत में आज रह जाएगा तो एक नए इंसान के तौर पर, नई इंसानियत, नया मखलूक, नई इंसानियत के तौर पर उठ खड़ा होगा। हालेलुया। जीसस, ये वो है जो पिछले कितने महीनों से, सॉरी कितने दिनों से, 28 सितंबर, 28 सितंबर तो लेके आज क्या डेट है, 14, हाँ 14 अक्टूबर हो गया। अगे भी जाना है, हजे लिया रहता है, कराची रहता है और बहुत कुछ रहता है। ये टीम ने ये बच्ची को देखे, एक्सक्यूज मी, इस बच्ची के बाप ने इसको किस दिल से बाहर छोड़ा है, मुझे आप ये बताएं। या इन बहनों को किस दिल से वेखिए कि बदले जदों घर इन्हां दे काम बदले हुए दिखाई दिते ते घर ने कहा जाके दूजियां दे काम भी बदलो। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, इतने इहदे नालों भी ज्यादा जोश है पर गला खराब है, और भी बड़ा है पर गला खराब है। दिल से करता है कि ऐसी चीख मारिए कि पूरी दुनिया सुन लगे कि यीशु ही खुदा है, पर नहीं है ना करना। तुसी सुन लो एक शोर नूं और यीशु दी हज़ूरी च आ जाओ, साडे लिए ही बड़ा है। दिल से करता है ऐसा नारा होवे कि दुनिया के तूलो अर्ज तक ए गवाई जाए कि यीशु खुदा है। पर मैं डूबदा गले च, खुदा चाहता है एक एक नौजवान बेटी और बेटी की तरह खुदा आज इस तरफ और इस तरफ पे और साइड पर भी निगाह करता है कि कोई है जो उठकर बोले खुदा मुझे इस्तेमाल कर। ओही बर्तन इस्तेमाल होता है जड़ा, ओही बर्तन धोया जाता है जड़ा इस्तेमाल होता है। हाँ, सिंक दे विच ओही बर्तन पे होंदे ने जड़े इस्तेमाल होंदे ने। आओ, अगर पाक होना है तो इस्तेमाल होना पड़ेगा। थैंक यू जीसस। कोई है ऐसा बंदा जड़ा वॉलंटरली उठ जाए और कहे आई एम हू टू गिव माय लाइफ टू जीसस क्राइस्ट। एनीबॉडी एल्स? कोई है जड़ा उठे और कहे खुदावंद मैनू कोई नहीं चाहता। और एक बात बताता हूँ इससे पहले कि आप खड़े हो, गॉड ब्लेस यू, आई ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुसी जाके इन्होंने की किया, जाके इन्होंने कोई शोखी नहीं मारी, कोई फैशन नहीं, कोई इधर। मैं भी फैशन करता हूँ, मैं इसलिए फैशन करता हूँ कि नौजवानों को अट्रैक्ट करूँ यीशु की हज़ूरी में। कोई कहे यार इन्ना ड्रेसिंग ड्रूसिंग करन तो जल्दी जल्दी आते जाएं, साथ साथ आगे आते जाएं, कलीसिया के लोग भी आते जाएं। ये सारी टीम आपके सामने है, खुदा के खादम भी आएंगे। आज ऐसा खुदा के खादमा नूं माला पाई नहीं, इन्हां कोलों पवाई है क्योंकि मेहमान नहीं मेजबान ने। जल्दी जल्दी आते जाएं, जल्दी जल्दी आते जाएं बेटा, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। भाई वारस आओ ना यार, अगे भाई राशिद तुसी भी आओ, आरो भाई तुसी भी आओ, नहीं भाई तुसी भी आओ, जल्दी आओ। ये सारी टीम को हम वेलकम करेंगे। तो बेटा हाँ तहमीना आप जाएं, खुदावंद आपके साथ हो। पास्टर्स आएंगे।
जान यीशु। इनका है चैन आराम यीशु, जो अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथों को बुलंद करिए। जितने नौजवान पीछे खड़े हैं, आइए अपनी नजरों को सीधा खुदावंद पर लगाएं। खुदावंद की नजर नौजवानों पर है। अगर आज आपकी जिंदगी में किसी तरह का भी तूफान है तो आज वो थम जाएगा। आमीन। वो शखरा बोला नसीब पीछे नौजवान खड़े हैं, अपने दोनों हाथों को बुलंद करेंगे आसमान की तरफ। लस्सा खड़ा बोला नसीब आगे अपने साथ करेगा, हाथ पकड़ के आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और रक्षा खड़ा बोला नसीब। आगे एक दूसरे का हाथ बुलंद करें आसमान की तरफ। जिन लोगों के हाथ नहीं खड़े हो सकते उनका बोले अगर ये खराब है तो आपकी खुदा की दूरी से ठीक होकर जाएगा। आमीन। हालेलुया। अपने मुकद्दस को जो कीमत से खरीदा गया है उसका नुकसान पहुंचा है। वो रिलीज की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज फैसला आपके हाथ में है कि हमने किसकी कोशिश करनी है। कितने लोग हैं जो अपनी कोशिश करने हुए हैं, नहीं रहता। एक दिन आएगा कि गुलाम भी छुट्टी हो जाएगी तो दूसरा नौकर रख लेगा। बेटा अब तक रहता है। आमीन। क्यों? क्योंकि बेटे का कफारा उसने दिया है जो इब्तदा और इंतहा है। और गुलाम अब तक क्यों नहीं रहता? क्योंकि गुलाम जिहदी गुलामी दे विच है ओनू उतों सुट दिता गया सी, वो अबदी नहीं रहा। उसका नाम झूठों का बाप इब्लीस है। आज गुनाह की गुलामी ने पकड़कर नौजवानों को दो टुकड़े कर दिया, पर सामने वेल्डर्स खड़े हो गए।
काश मसीह वो आंखें खोले जिसमें हमारी रूह की ईसीजी आए और फिर पता चले कि आप तो गुलाम है, आपके ऊपर तो गुलामी। आज हमारा लास्ट डे है इस्लामाबाद में, पिंडी में। और आज लास्ट डे का बिल्कुल छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि हमने काविश के घर पर, जो हमारा ढोलकी मास्टर है ना, जो हमारे साथ ढोलकी पर होता था, और उस भाई के घर पर आज हम ये पार्टी शार्टी कर रहे हैं और सब खा पी रहे हैं। तो मैंने और नताशा बाजी ने सोचा कि चलो हम छत पे चलते हैं, क्योंकि हमारे कुछ मेंबर्स जो है ना वो अपने घर गए हैं, और इस वजह से ना मुन्ना भाई ये वाली पे भी ऑयल लगेगा। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप लेके आप लोगों के साथ शेयर कर दें। ना 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 कि यार नहीं, कि किस तरह से क्या बन रहा है। चिकन 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 भाई, फुल चिकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ब्लॉग वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।